भाई और बहनों, जब दास ने पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनकी विशेष अनुकंपा से 12 जुलाई 2013 को शतलोक आश्रम बरवाड़ा से उपदेश ग्रहण किया, धीरे धीरे सत्संग सुनने लगे। गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि बच्चों, बिल्ली के भाग का छिक्का टूटा है, समझा है तो सिर धर पाँव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये मौका तुम्हारा बार बार नहीं लगेगा। मनुष्य जन्म, कलयुग की बिचली पीढ़ी, ऐसे परिवार में जन्म, परमात्मा के नज़दीक और उनकी शरण में आ जाना, उनके सत्संगों को समझ लेना, ये परम सौभाग्यशाली आत्माओं को नसीब होता है। और बच्चों, भक्ति करो, भक्ति मर्यादा में रहो, अंतिम श्वास तक संसार से संघर्ष करो, पूरा विश्व पार होगा। जहाज के जहाज भरकर शतलोक जाएंगे, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में आत्माएं शतलोक जाएंगी। ये प्रवचन दास गुरुदेव के सुना करता था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, सत्संग सुनते चले गए, तो गुरुदेव बीच बीच में कहा करते थे वाणियों में कि खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। कि मेरा भगत तो कोई अरबों में एक आधा, लाखों में, करोड़ों में कोई एक आध मेरा भगत होता है, जो वास्तव में इस काल के जाल से मुक्ति चाहता है। फिर परमेश्वर वाणी में कहते थे कि भाई ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर, कि कोई बिरला ही होगा। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। इस प्रकार की वाणियां गुरुदेव भगवान कहा करते थे। और गरीबदास जी की वाणियां भी सुनाया करते थे और कहते थे, दास गरीब कह नर लोई, और साहिब को चीने बिरला कोई। तो दास सोचता था कि एक तरफ तो पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं पूरा विश्व पार होगा, पूरा संसार मोक्ष प्राप्त करेगा, जहाज के जहाज भर के जाएंगे, और दूसरी तरफ परमेश्वर कह रहे हैं कि कोई बिरला ही होगा जो यहां से बाहर निकलेगा, कोई बिरला ही होगा जो सतगुरु को पहचानेगा, परमात्मा की पहचान कर पाएगा। तो थोड़ा सा विरोधाभास होता था, हालांकि शक नहीं होता था, संदेह नहीं होता था, ये मेरे कोई पिछले अच्छे संस्कार थे। तो मन में इस प्रकार का हल्का सा अंदेशा आ जाता था, क्योंकि नए नए जुड़े थे भक्ति मार्ग से, जुड़ते ही इतना ज्ञान नहीं हो जाता है, समय लगता है। तो अंदर से परमात्मा प्रेरणा करते थे कि बेटा सत्संग सुनता रहे, और एक दिन ऐसा आएगा, इस शंका का समाधान ना केवल तुझे मिलेगा, बल्कि तेरे माध्यम से लाखों भक्तों को भी इस शंका का समाधान मिलेगा। तो दास ने संतोष किया, धैर्य धारण किया, जो कि एक भगत के गुण हैं, लक्षण हैं। और भाई और बहनों, जब से परमेश्वर ने दास को निमित्त बनाया है साध संगति के लिए, अपने संदेशे संगत में भिजवाने के लिए, उसके बाद से वो सारे अंदेशे एक एक करके समाप्त होते चले गए। और सन 2014 बरवाला कांड के बाद तो अंदेशों की कोई गुंजाइश ही नहीं रही, बिल्कुल आईने की तरह क्लियर हो गया। ये परमेश्वर बिल्कुल सही कहा करते थे कि दास गरीब कह नर लोई, सतगुरु को चीने बिरला कोई। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला शूर। ये काल किसी बिरले भगत को ही, जो वर्तमान में मेरी शरण में आएगा, उसको यहां से जाने का रास्ता देगा। और भाई और बहनों, वर्तमान में 2014 बरवाला कांड के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, पूज्य गुरुदेव जी का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर और ये लाखों की अंध संगत, जो आज गुरुदेव की गैर हाजिरी में ज्ञान को आधार ना बनाकर देखा देखी में, भेड़ चाल में इन आश्रमों में आ रही है, जा रही है, खा रही है, पी रही है, जानवर की तरह। गुरुदेव ने बताया जैसे जानवर सारा दिन नीचा मुंह करके चरता रहता है और पीछे से गोबर निकालता रहता है, इसी प्रकार ये अंध संगत इन आश्रमों में आती है, जाती है, लड्डू जलेबी बर्फी खाती है, टाइम पास करती है, और भक्ति के नाम पर कुछ नहीं, उल्टा मर्यादा तुड़वा के आती है। तो आज बिल्कुल क्लियर हो गया, आज वो ठीक का समय आ गया। परमेश्वर ने बुद्धि बिल्कुल ऑन कर दी, क्लियर कर दी। आज जब हम पूज्य गुरुदेव जी के कलयुगी परिवार के कुक्रम देखते हैं, संगत की भेड़चाल देखते हैं, कोऑर्डिनेटरों की अंधता देखते हैं,
तो वो वाणियां बिल्कुल आज समझ में आ गई है कि गुरुदेव भगवान ऐसा क्यों कहा करते थे। क्योंकि टीचर का कर्तव्य है, टीचर का फर्ज है। टीचर कमजोर से कमजोर बच्चे को भी नहीं कहेगा कि बेटा तू फेल हो जाएगा, जबकि टीचर को पता होता है, क्योंकि पढ़ाई तो वही पढ़ाता है। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों का मनोबल बनाए रखने के लिए कि बच्चों पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, सारे पास हो जाओगे, अगली क्लास में जाओगे, सारे पास हो जाओगे, पढ़ लिख के नौकरी लगोगे, सुखी जीवन जियोगे। लेकिन उसके बाद हम देखते थे कि बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते थे। किसी के सप्लीमेंट्री आई है, किसी के कप्लीमेंट्री आई है, कोई फेल हो गया। तो भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी भगवान इस आध्यात्मिक स्कूल के, यूनिवर्सिटी के प्रधानाचार्य हैं। और गुरुदेव का तो मकसद है कि किसी भी प्रकार से ये आत्मा भक्ति पर लगी रहे। परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं कि कबीर कपट से भक्ति करे उसको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से फिर सीधे रास्ते लाऊं। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर का विधान यह भी कहता है कि जो आत्माएं अंत समय तक संघर्ष करते हुए, गुरु वचन में चलते हुए, प्रत्येक आज्ञा का अनुसरण करते हुए और गुरु को परमात्मा मानते हुए यदि इस भक्ति मार्ग पर टिके रहे, तो वे ही आत्माएं सतलोक के योग्य बनेंगी, मोक्ष के अधिकारी होंगी। तो आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की अंधी दौड़ को देखते हुए हम सत्सेवक भाई बहनों को बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर हो गया कि परमेश्वर ये वाणियां क्यों कहा करते थे कि ये संसार विघन की घाटी कोई निकलेगा बिरला सूर। दूसरी बात भाई और बहनों, ये पूरी दुनिया वर्तमान में जिस कल की भगवान की खोज कर रही है, खैर आप और हमें तो पता है ही कि वे रियल कल की वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हैं। और दुनिया वाले कहते हैं कि कल्कि का मिशन जारी है, कल्कि का मिशन जारी है, गुप्त मिशन जारी है, कल की सेना अपना कार्य कर रही है। ये गुप्त मिशन कोई और नहीं, क्योंकि दुनिया की आंखें खुलेंगी तब तक तो परमेश्वर का मिशन 90% पूरा हो चुका होगा। सन 1994 से कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी ने अपना ये शत भक्ति मिशन शुरू किया, जो दुनिया की नजर में आज तक भी नहीं है। तो ये गुप्त मिशन है, गुप्त मिशन। और जब तक परमेश्वर 2028 के बाद देश और दुनिया की नजर में आएंगे, तब तक तो उनका मिशन पूरा हो चुका होगा। जितनी आत्माओं को गुरुदेव भगवान ने अपनी शरण में ले लिया है, अपनी उपस्थिति में या 2014 बरवाला कांड के बाद से अपनी अनुपस्थिति में, पुण्यात्माओं केवल इन्हीं में से छटनी होगी, क्योंकि भक्ति योग्य आत्माएं केवल पूरे विश्व में परमात्मा की इतनी ही हैं। देश विदेश से जितने भी भगत भाई बहन वर्तमान में गुरुदेव के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके छात्र हैं, उनके शिष्य हैं, वो चाहे किसी भी देश से हो, चाहे भारत से हो, चाहे संकल्प दीक्षा लेकर जुड़ा हो, चाहे नाम दीक्षा लेकर जुड़ा हो, बस केवल इतनी ही आत्माएं हैं जिनको परमात्मा ने गुप्त रूप में अपनी शरण में लेना था। और 2014 से हिसार जेल बैठकर उन सब की परीक्षा ले रहे हैं। यह है कल्कि का गुप्त मिशन। हिसार जेल से बाहर आने के बाद आत्माएं गुरुदेव की शरण में तो आएंगी, दुनिया उल्टेगी पलटेगी, लेकिन उस समय वो केवल अपनी जान बचाने के लिए आएंगे, अपने और अपने परिवार की रक्षार्थ आएंगे, आत्म कल्याण के लिए नहीं आएंगे। तो इन्हीं में से परमेश्वर सेलेक्ट करेगा सतलोक के लिए। और परमेश्वर ने सिलेक्शन की विधि, सिलेक्शन की प्रोसीजर साध संगति के माध्यम से शुरू भी कर रखी है। भाई और बहनों, उसके बाद में कुछ नहीं है। 2028 के बाद जितने भी लोग गुरुदेव की शरण में आएंगे, केवल केवल सतयुग में एंट्री करने के लिए, क्योंकि कलयुग में 1000 साल के लिए सतयुग शुरू हो जाएगा 2028 के बाद। ये 3-4 साल आने वाले विनाशकारी हैं। जो भी कुछ होना होगा 2028 तक परमेश्वर ने समय निर्धारित किया हुआ है। परिस्थितियां धीरे धीरे बिगड़ेंगी और धीरे धीरे आगे परिस्थितियां सुधरेंगी, थोड़ा समय लगेगा। तो गुरुदेव के जेल से बाहर आने के बाद जब देश और दुनिया को पता चलेगा कि हम जिस कल की भगवान को यूट्यूब पर ढूंढ रहे थे वे तो बाबा रामपाल जी हैं, मुसलमान अपने अल्लाह मौला को भूल जाएंगे, हिंदू अपने ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवताओं को भूल जाएंगे,
सिख अपने वाहे गुरु को भूल जाएंगे, ईसाई मसीहा को भूल जाएंगे, क्योंकि हिंदुओं का भगवान, मुसलमानों का अल्लाह, सिखों का वाहे गुरु और ईसाइयों का मसीह बाबा रामपाल है। बाबा रामपाल, जगत गुरु तत्वदर्शी संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी, ये 2028 के बाद पूरी दुनिया के सामने अचानक से प्रकट होंगे, जैसे नरसिंह भगवान खंबा फाड़कर अचानक से प्रकट हुए थे। और सब इनकी शरण में आएंगे, दौड़ दौड़ के आएंगे, लेकिन आएंगे केवल अपने बचाव के लिए, भक्ति और भगवान प्राप्ति के लिए नहीं, मोक्ष के लिए नहीं। वर्तमान में ये 1994 से, और जब तक गुरुदेव जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, ये उनका गुप्त मिशन चल रहा है। और हम बार बार समझा रहे हैं, बार बार संदेशा दे रहे हैं, लेकिन भाई और बहनों, हमें भी पता है कि ये काल का लोक है। काल प्रेरित आत्मा के ऊपर काल का रंग चढ़ा होता है। सतगुरु की शरण में आने के बाद भी, सतगुरु की काफी लंबी संगति करने के बाद भी वो आत्मा इतनी जल्दी नहीं समझ पाएगी। सन 1994 से गुरुदेव भगवान ने एडी से चोटी तक का जोर लगा लिया, ज्ञान देने में, समझाने में, समाधान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी आज उनके 90% भगत गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांधकर भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। तो सोचिए भाई और बहनों, 2028 के बाद जो दुनिया केवल अपनी जान बचाने के लिए आएगी, वो कैसे सतलोक में प्रवेश करेगी? केवल सतयुग में प्रवेश करेगी, जो काफी वर्ष के लिए इस पृथ्वी पर परमात्मा अपनी भक्ति के बल पर पैदा करेंगे। तो ये सौभाग्य केवल आप और हम साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों का। परमेश्वर ने हमसे अपनी पहचान भी करवाई। अपने मिशन के विषय में परमेश्वर ने आप और हमें सत्य जानकारी भी दी। आप और हमें परमेश्वर ने दृढ़ किया, विश्वास किया, तभी तो आज हम इस भक्ति मार्ग पर टिके हुए हैं। हम भी उसी गुरु के शिष्य हैं, हमें भी वही ज्ञान प्राप्त है, अलग से कोई कोचिंग या ट्यूशन नहीं मिला। और इन आश्रमों में जाने वाली भीड़ को भी वही सतगुरु प्राप्त है, वही ज्ञान प्राप्त है, लेकिन दोनों की समझ में, बुद्धि विवेक में, मर्यादाओं में रात और दिन का अंतर है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की जो ये विशेष रजा आप और हमारे ऊपर हुई है, हम इसको यूं ही बना के रखें, इसको हम व्यर्थ में ना गंवाएं, अन्यथा फिर हमें युगों युगों यही इस काल के लोक में भटकना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। ये ना समझना कि एक बार अगर सतगुरु की शरण में आ गए तो फिर 84 में नहीं जाएंगे। सतगुरु केवल आत्माओं का दिल डांटने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं कि एक बार जो मेरी शरण में आ गया, सतनाम ले लिया, फिर वो 84 में नहीं जाएगा। दूसरी तरफ आपने सत्संग भी सुने होंगे गुरुदेव के। परमात्मा कहते हैं कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं, देवी देवता बनते हैं, ये कौन बनते हैं? ये वही आत्माएं हैं जो कलयुग की पिछली पीढ़ी में सतनाम भी ले लेती हैं, सार नाम भी प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन किसी कारण से पार नहीं हो पाते। इन्हीं आत्माओं को काल सेलेक्ट कर लेता है ब्रह्मा विष्णु महेश की पोस्ट के लिए, देवी देवताओं के पोस्ट के लिए। और गुरुदेव ने बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश अभी तो 84 लाख में जाएंगे, ये देवी देवता अभी 84 लाख के चक्कर में जाएंगे। क्यों भाई? उनको तो सारनाम प्राप्त था, शतनाम प्राप्त था, फिर वे 84 में क्यों जाएंगे? गुरुदेव ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए भाई और बहनों, टीचर का काम है बच्चे का मनोबल बढ़ाना, बाकी जो उसका विधान है, जो संविधान है, वो अटल है, अटल। तो हमने इस समय को बिल्कुल भी अब आगे नहीं बढ़ाना है। इस मनुष्य जन्म को हमने केवल अंतिम मनुष्य जन्म बनाना है। उसके लिए हमने जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी ज्ञान आधार से। ये मार्ग प्रेम और शांति का है, मारकाट का नहीं है, लड़ाई झगड़े मनमुटाव का नहीं है। तो ज्ञान आधार से प्रेम पूर्वक संघर्ष करते हुए हम सत्सेवक भाई बहनों ने जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमने इस जन्म को अंतिम जन्म बनाना है। तो ये बात तो हुई परमेश्वर के मिशन की। अब भाई और बहनों, हम बातें करते हैं इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन जिनके बहुत कमजोर भक्ति संस्कार हैं, बहुत कमजोर। क्योंकि परमात्मा अपनी शरण में लेगा तो छटनी भी तो करेगा। तो 20 साल तक गुरुदेव ने ज्ञान दिया, 1994 से 2014 तक। 14 के बाद से आज लगभग 12-13 साल हो गए। हिसार जेल में बैठकर गुरुदेव भगवान हम सब की परीक्षा ले रहे हैं।
और इस परीक्षा में दिन ब दिन आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों की विकेट गिरती जा रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा किस प्रकार से रोहतक के पैरावर में परशुराम जयंती थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री आए हुए थे और हरियाणा के जेल मंत्री अरविंद शर्मा के साथ सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे वीरेंद्र के काफी अच्छे संपर्क, काफी अच्छे संबंध। खुले तौर पर इन लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया है। अरविंद शर्मा ने अपने यूट्यूब पर डाला है, जो दास ने आपको दिखाया, आज भी दिखाऊंगा थोड़ा सा। और पूरी की पूरी संगत गुरुदेव के ज्ञान को आधार ना बनाकर केवल गुरुदेव के परिवार के पीछे अंधी दौड़ में दौड़ रही है। तो भाई और बहनों, ये आत्माएं मोक्ष प्राप्त करने योग्य नहीं है। इन आत्माओं का भी यहां भटकना है, भ्रमणा है, 84 में जाना है। आप और हमने इन भक्तों को देखकर नहीं, गुरुदेव के परिवार को देखकर नहीं, हमने अपने गुरुदेव भगवान को, उनके मिशन को, उनके ज्ञान को और अपने आत्मा के कल्याण को मद्देनजर रखते हुए इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है।